माँ जगदम्बा की करुणा। हिमालय की गोद में बसे एक छोटे से गांव का नाम था शिवपुर। वहां रहने वाले लोग माता रानी के अनन्य भक्त थे। प्रत्येक प्रातःकाल मंदिर की घंटियां गूंजतीं, दीपक जलते और पूरा गांव जय माता दी के जय घोष से मुखरित हो उठता। उसी गांव में एक वृद्धा रहती थी, गोमती। उसके पास न धन था न वैभव। उसकी सबसे बड़ी पूंजी थी माँ दुर्गा के प्रति अटूट श्रद्धा। वह प्रतिदिन जंगल से फूल चुनकर लाती, उन्हें प्रेम से माला में पिरोती और माता के चरणों में अर्पित करती। एक वर्ष ऐसा आया जब भयंकर अकाल पड़ा। खेत सूख गए, नदियां सिकुड़ गईं और लोगों के घरों में अन्न का एक दाना भी शेष न रहा। धीरे धीरे लोगों का विश्वास भी डगमगाने लगा। वे कहने लगे, यदि माता हमारी रक्षा करती हैं तो यह दुह क्यों? किंतु गोमती की भक्ति तनिक भी नहीं डिगी। वह कहती, माता कभी अपने बच्चों का साथ नहीं छोड़ती, कभी कभी वे हमारी परीक्षा अवश्य लेती हैं। एक दिन वह पूजा के लिए फूल लेने जंगल गई। वहां उसे एक तेजस्विनी स्त्री दिखाई दी। उनके वस्त्र साधारण थे किंतु मुखमंडल सूर्य के समान तेजस्वी था। उन्होंने मधुर स्वर में कहा, माता, मुझे बहुत प्यास लगी है, क्या थोड़ा जल मिलेगा? गोमती ने अपने छोटे से घड़े को देखा। उसमें केवल कुछ बूंदें जल की थीं, जिन्हें वह स्वयं पूरे दिन के लिए बचा कर लाई थी। बिना एक क्षण सोचे उसने पूरा घड़ा उस अज्ञात स्त्री के हाथों में रख दिया। स्त्री ने मुस्कुराकर जल पिया और बोली, तुम्हारे पास स्वयं कुछ नहीं था, फिर भी तुमने अपना सब कुछ दे दिया। क्या तुम्हें भय नहीं लगा? गोमती ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, यदि किसी प्यासे को जल पिलाने में मेरा जीवन भी चला जाए तो यह माता की सेवा ही होगी। इतना सुनते ही चारों ओर अद्भुत प्रकाश फैल गया। वह साधारण स्त्री अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हुईं। उनके 10 हाथों में दिव्य आयुध सुशोभित थे। सिंह उनके समीप गर्जना कर रहा था। देवगण आकाश से पुष्प वर्षा करने लगे। गोमती विस्मित होकर भूमि पर गिर पड़ी। माता रानी ने उसे उठाकर अपने करकमलों से स्पर्श किया और कहा, वत्से, सच्ची भक्ति वही है जिसमें स्वार्थ का लेश न हो। तुमने अपने हिस्से का जल भी दूसरों को दे दिया। तुम्हारी करुणा ही मेरी आराधना है। माता ने अपने कमल समान हाथों से पृथ्वी को स्पर्श किया। उसी क्षण सूखी धरती से निर्मल जल की धाराएं फूट पड़ीं। आकाश में घनघोर बादल छा गए। वर्षा होने लगी। सूखे खेत फिर से हरियाली से भर उठे। गांव के लोगों ने यह चमत्कार देखा तो वे माता के चरणों में गिर पड़े। सबने अपनी भूल स्वीकार की और समझ गए कि ईश्वर की कृपा पाने का मार्ग केवल पूजा नहीं, बल्कि सेवा, दया और निःस्वार्थ प्रेम भी है। माता रानी ने जाते जाते कहा, जहाँ दया है वहीं मेरा निवास है, जहाँ सत्य है वहीं मेरा प्रकाश है, जहाँ निःस्वार्थ प्रेम है वहीं मेरी शक्ति है। यह कहकर वे प्रकाश पुंज बनकर आकाश में विलीन हो गईं। उस दिन से शिवपुर केवल समृद्ध गांव ही नहीं, बल्कि श्रद्धा का तीर्थ बन गया। दूर दूर से लोग वहां आने लगे। गोमती का नाम किसी धनी या रानी के रूप में नहीं, बल्कि माँ की सच्ची भक्त के रूप में अमर हो गया। कथा का संदेश, माता रानी को सोने चांदी के आभूषणों से नहीं, बल्कि निष्कलुष हृदय, करुणा, सेवा और अटूट विश्वास से प्रसन्न किया जा सकता है। सच्चा भक्त वही है जो हर जीव में माता का स्वरूप देखकर उसकी सहायता करे। तभी माँ जगदम्बा अपने भक्त पर अनंत कृपा बरसाती हैं। जय माता दी।